नमस्कार। 3 तरह के प्राणायाम आज हम सीखेंगे और करेंगे। ये 3 तरह के प्राणायाम अगर आपने कर लिए, तो आप मान के चलें कि आपको कोई भी शारीरिक और मानसिक परेशानी नहीं होगी, और अगर होगी, तो उसका निवारण हो जाएगा, उसका इलाज हो जाएगा, वो आपकी क्योर हो जाएगी। तो 3 प्राणायाम जो हैं, उसमें सबसे पहले वो प्राणायाम लेंगे, जो आपकी हार्ट बीट्स को बढ़ाएँगे, आपके बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाएँगे, थोड़ी स्वेटिंग वगैरह होगी और बॉडी में हलचल करेगी, आपको वार्म अप करेंगे आपका। और दूसरे प्राणायाम वो करेगा आपकी बॉडी के टेम्परेचर को और हार्ट बीट्स वगैरह को सभी को। और तीसरे प्राणायाम आपके बॉडी को टेम्परेचर को कूल करेंगे, थोड़ा सा ठंडक देंगे। और वह बेहतरीन प्राणायाम है तीनों के तीनों ही। और इसको आप कम से कम कोशिश करें, मिनिमम बता रहा हूँ मैं आपको, जो फ़ायदा पहुँचाए, कम से कम 10 से 15 मिनट करें। तो अगर 15-15 मिनट करेंगे तो 45 मिनट हुआ। तो 45 मिनट अगर आप प्राणायाम कर सकते हैं, तो आप यकीन मानिए कि वो आपको फ़ायदा देगा। 2 मिनट 5 मिनट करने से कोई प्राणायाम मुझे नहीं लगता इतना फ़ायदा दे सकता है। ये मेरा पर्सनल अनुभव है, इसलिए मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूँ। तो पहला जो प्राणायाम है वो है आपके कपालभाति। कपालभाति में बहुत सिंपल सा है कि प्रत्येक जाती हुई सांस को फोर्सफुली हमें एक्सेल करना है। वो भी करना है नाक से सांस लेना है, नाक से सांस छोड़ना है। ये कपालभाति। और पेट को आप अंदर की तरफ खींचिए, अंदर की तरफ दबाएंगे सांस को छोड़ते हुए। तो आपको ये मालूम हो जाएगा थोड़े से अभ्यास के बाद में कि जब आप सांस छोड़ते हैं फोर्सफुली, तो पेट अपने आप ही दबने लगता है। तो जब आप पेट का आप ध्यान रखेंगे कि हाँ, मेरा पेट से हमने सांस छोड़ा, पेट से हालांकि सांस नहीं छोड़ते हैं हम लोग, लेकिन पेट को दबाते हैं। पेट को दबाएंगे तो डायफ्राम जो है वो ऊपर की तरफ प्रेशर से आपके लंग्स को एक्सेल करने के लिए मजबूर करेगा। तो ये जो तरीका है, इसको फोर्सफुली ब्रीदिंग भी कहते हैं या एब्डोमिनल ब्रीदिंग भी कहते हैं। तो ये कैसे होती है, बहुत सिंपल सा है। 1 सेकंड के अंदर आप ध्यान रखिए कि 1 सेकंड के अंदर आपका इनहेल और एक्सेल दोनों हो जाए। इसके फ़ायदे क्या क्या हैं वो आपको बता देता हूँ। ऐसे हम जब नॉर्मल ब्रीथ करते हैं, तो हमारे लंग्स के अंदर करीब करीब 30 से 40% कार्बन डाइऑक्साइड रह जाती है। क्यों रह जाती है? क्योंकि हम जब सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो छोड़ते हुए हम सांस को पूरी तरीके से नहीं छोड़ पाते हैं, अमूमन इंसान। तो हमें क्या करना है, जब हम ये कपालभाति करते हैं तो हम फोर्सफुली सांस को एक्सेल करते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की तरफ फेंकते हैं। जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की तरफ फेंकेंगे, तो नेचुरली आपके लंग्स, आपके इंटरनल ऑर्गन्स, उनमें से जितना भी टॉक्सिन है, वो सारा का सारा रिमूव होना शुरू हो जाता है। और आपकी लंग की कैपेसिटी वो अपने आप बढ़ जाती है। क्योंकि आप सांस अपने आप ले रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी सांस लेने की जो कैपेसिटी है वो अपने आप बढ़ जाती है। तो सिंपल सी चीज़ है बहुत। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप खुद इसका अनुभव कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? गहरी सांस लिए एक बार, और अब आपको ध्यान रखना है नाक से ही सांस छोड़नी है। इस तरह ये कपालभाति की क्रिया आप 1 सेकंड में एक बार पूरी करेंगे। और आपको याद रखना है कि इनहेल और एक्सेल 1 सेकंड में पूर्ण हो जाए। याद रखिएगा, 1 सेकंड में, बस इतना सा। और आपको कम से कम 15 मिनट ये कीजिए। 1 सेकंड में एक ही, यानी 1 मिनट के अंदर 60 मरतबा, 60 टाइम्स इन ए मिनट। और 5 मिनट में 300 बार, 10 मिनट के अंदर 600 बार, और 15 मिनट के अंदर 900 बार। कोशिश कीजिए आप 5 मिनट से शुरुआत कीजिए, फिर 5 मिनट से भी ना हो तो 2-3 मिनट से शुरुआत कीजिए, लेकिन आपका टारगेट होना चाहिए कि हम 15 मिनट तक इसको कर लें। दूसरी क्रिया जिसमें मैंने आपको पहले बताया, ये आप कपालभाति करते हैं तो इसमें आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, आपको थोड़ा सा पसीना भी आ सकता है और हार्ट रेट भी तेज़ हो सकती है। तो अब इसको वापस सम करने के लिए
पूरे शरीर को वापस नॉर्मलाइज करने के लिए हमारे एक बेहतरीन प्राणायाम की विधि है जिसको बोलते हैं अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, यानी नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम। इसमें बहुत सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, ये बहुत इजी चीज़ है, अभ्यास की ज़रूरत होती है और किसी भी तरह की कोई इसमें परेशानी नहीं होती करने में, और सभी लोग कर सकते हैं। आप हाथों को ऐसे कीजिए और दो हाथ की उंगली, एक हाथ की उंगलियों को यहाँ पे इस तरह लगाइए, यहाँ पे, और अंगूठे को आप इस तरह, ज़्यादा जोर से नहीं दबाना है, बिल्कुल हल्का सा, और इन उंगलियों का इस्तेमाल यहाँ को, इस नासिका को दबाने में कीजिएगा। बहुत सिंपल चीज़ है, एक बार आप देख लीजिए। और एक नासिका से आप सांस लेंगे अंदर और बिना रुके हुए वापस दूसरी तरफ से सांस छोड़ दीजिएगा। जिस तरफ से सांस छोड़ रहे हैं उसी तरफ से वापस सांस लेनी है और दूसरी तरफ से सांस को छोड़ना है। तो ये एक राउंड पूरा हुआ। तो आप देखिए किस तरह कर रहा हूँ मैं। इनहेल, क्लोज, एक्सहेल, अगेन इनहेल, क्लोज, बंद कीजिए, एक्सहेल कीजिए, सिंपल है। फिर इनहेल, क्लोज, एक्सहेल, इनहेल, क्लोज, एक्सहेल, इनहेल, क्लोज, एक्सहेल, इनहेल, क्लोज, एक्सहेल, और लास्ट में इनहेल दोनों नासिकाओं से और डीप इनहेल, फिर एक्सहेल। लेकिन आपको ये अपनी सुविधा अनुसार करना है, कम से कम 15 मिनट। यह एक ऐसी विधि है जो हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को, हमारे पूरी कोशिकाओं को, हमारे ब्लड में सप्लाई करने वाले ऑक्सीजन को शुद्ध करती है और हमारे बॉडी के हर एक छोटे से छोटे अणु को स्वास्थ्य देती है। अब आपको अंतिम विधि जो मैं बता रहा हूँ, जो आपकी बॉडी को बहुत कूल, बहुत शांत करेगी, मन को भी बहुत शांत करेगी, वह है आपकी शीतली प्राणायाम या भ्रामरी प्राणायाम। इन दोनों में से आप कोई एक चुन सकते हैं। और भ्रामरी प्राणायाम में बहुत सिंपल सी चीज़ आपको करनी है। इन्हें नाक से लेना है, नाक से ही छोड़ना है, किंतु एक आवाज़ करते हुए, बंद मुंह से एक आवाज़ करेंगे, चाहे वो ओम की आवाज़ हो, चाहे वो अल्लाह की आवाज़ हो, चाहे आप किसी कोई मंत्र बोल रहे हो, लेकिन याद रखिएगा कि जो आवाज़ करें तो उसमें गुंजन हो, भंवरे की तरह एक गुंजन हो। तो कैसे, मैं आपको एक ध्वनि बता रहा हूँ। इनहेल किया, जब ये आप गुंजन करते हैं इस तरह का, आप ये भ्रामरी प्राणायाम करते हैं और जहाँ आप ध्यान देते हैं, चाहे मस्तिष्क की तरफ ध्यान दीजिए, दिल की तरफ ध्यान दीजिए या पेट की तरफ ध्यान दीजिए, जहाँ आप ध्यान देना शुरू करते हैं ये वहाँ के ऑर्गन्स में वाइब्रेशन पैदा करती है और वहाँ पे ब्लड का फ्लो बढ़ता है और उस जगह को बहुत ही शांति मिलती है। ये आपके पूरे शरीर को, पूरे मन को और पूरी एकाग्रता को ये वश में करती है और आप पाएंगे कि आपका मन इतना वश में हो जाता है कि जो आप चाहते हैं, जो सोचते हैं, वो होने लगता है। ये इस तरह का प्राणायाम है और ये शरीर के लिए तो शानदार है, मन के लिए इसका बहुत ही ज़्यादा उपयोग है। लेकिन कम से कम 15 मिनट रोज़ाना करें। ये 45 मिनट का अगर आप प्राणायाम रोज़ाना करेंगे तो बहुत लाभ होगा।